अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। ये वो रेसिपी है जिसे खाने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह वाह! क्या मज़ा, क्या जायका था। बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। अगर गोश्त का असल जायका चखना है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब मज़े ले के खाएँगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। तकरीबन मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 किलो गोश्त। मेरे पास यहाँ पर मटन है, आप चाहें तो बीफ के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। मटन या बीफ से जैसे दिल चाहे बना सकते हैं, लेकिन चिकन के साथ आपने इस रेसिपी को नहीं बनाना है, क्योंकि चिकन के साथ इसका जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए मटन या बीफ के साथ आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से देखिए फ्राई करना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त का कलर चेंज होने लगे। साथ ही में इसमें प्याज हमने शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी। रफली कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल की है। अब हम प्याज को भी फ्राई करेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। प्याज का आपने कोई पेस्ट बना के नहीं डालना है। इसी तरह से हमने प्याज स्लाइस में कटी हुई इसमें शामिल करनी है और प्याज को भी हमने फ्राई करना है। इससे ये होगा कि गोश्त तो हमारा फ्राई होगा ही, साथ में प्याज भी फ्राई हो जाएगी और प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी। दूसरा, गोश्त में भी बहुत अच्छा सा जायका निकल कर आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। मज़ीद हमने गोश्त और प्याज को अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करते जाना है। तो यहाँ टोटल जो फ्राई का टाइम है वो 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करती जा रही हूँ। चम्मच इसमें थोड़ी-थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे ताकि प्याज़ या गोश्त नीचे नहीं लगे। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाती हूँ फाइनल इसकी लुक, ये देखें। गोश्त भी देखिए फ्राई हो चुका है, प्याज भी। ऑयल देखिए अलग से सेपरेट हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी चीज़ें सब फ्राई हो गई हैं। अब इसमें 3 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे और इसके साथ ही नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 चम्मच भर के नमक का शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है, बनाने में ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसीलिए पानी मैंने थोड़ा कम ही डाला है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में पतीली में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें पानी इसी हिसाब से डालिएगा अंदाज़े से कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया है। 20 मिनट के बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका है। इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ डालेंगे। चम्मच मैंने बड़ा वाला लिया है, टेबल स्पून वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही दही इसमें शामिल कर देंगे। दही मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही है। दही इसमें शामिल कर दी है मैंने। अब मैं इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें पानी नज़र आने लगेगा, ये देखें। तो बस इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने भूनते चले जाना है। गोश्त यहाँ पे बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। यहाँ पर आप देखिए इसकी भुनाई मैंने की है। दही का पानी भी देखिए इसमें से खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें हमने कुछ और चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। तो इसी टाइम मैंने ताज़ा फ्रेश काली मिर्च पीस के पाउडर इसका डाला है, मोटा सा पीस के डाला है। इसके साथ ही आधा चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल करना है। तो इसी तरीके से ये तीनों मसाले आपने लास्ट में शामिल करने हैं। ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च मैंने डाली है, मोटी-मोटी दरदरी सी पिसी हुई। इसके साथ ही जायफल जावित्री का पाउडर आधा चम्मच डाला है, यानी कि हाफ़ टी स्पून छोटा चम्मच था, और 1/4 चम्मच मैंने हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल किया है। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतना बेहतरीन इस सालन का फ्लेवर है कि आप खाते ही रह जाएंगे। लास्ट में हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें अदरक इसमें शामिल की है, और साथ ही में इसमें हम स्मोक लगाएंगे। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत आला लगता है।
तो फ़ौरन से हम इसे कवर कर देंगे। एक कोयला जलाकर मैंने स्मोक लगा दिया है। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद करना है। अगर ज़्यादा देर के लिए स्मोक लगाते हैं तो फिर सालन में कड़वाहट आ जाती है। तो इसीलिए सिर्फ़ हमें इसकी थोड़ा-सा फ्लेवर चाहिए होता है स्मोक का। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि सिर्फ़ 1 मिनट के लिए आप कवर करें, 1 मिनट से ज़्यादा स्मोक ना लगाएँ। तो यहाँ पर देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये सालन बन के तैयार हुआ है काली मिर्च गोश्त। तो काली मिर्च गोश्त की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है कि हर कोई इसे शौक़ से खाता है। बहुत ही मज़े की लगती है क्योंकि इसमें गोश्त का अपना फ्लेवर होता है, इसमें कोई ढेर सारे मिर्च मसाले नहीं होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएँ, गरमा-गरम चपाती के साथ या फिर पूरी पराठों के साथ आप इसे सर्व करें। यकीन माने हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब घर पर बनेगा इतना मज़ेदार वीआईपी सालन। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम हम ऑफ़ करेंगे और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा काली मिर्च गोश्त का सालन बनके बिल्कुल रेडी। अगर आपके घर आ रहे हैं मेहमान या फिर आप अपने घर के लिए संडे के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, मत भूलिएगा बनाना। यकीन मानिए आप मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएँगे, बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो इस तरह से आपने लास्ट में थोड़ी-सी हरी मिर्चें, अदरक कटी हुई, साथ में काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डालना है। तो यकीन मानिए आप जिसे भी खिलाएँगे वो आपकी वाह-वाह करते नहीं थकेगा। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।